सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। खूबसूरती हमेशा देखने वालों के मन में और नजरों में होती है, वरना गलती निकालने वाले को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। इंसान मुसीबतों से नहीं हारता, वो उस समय हार जाता है जब मुसीबतों में अपने साथ छोड़ देते हैं। गिरना, उठना, चलना, दौड़ना, घूमना फिरना, इसी में तो जिंदगी जीने का असली मजा है। आज का पंचांग 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 1:34 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:09 से 6:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्र की छठे दिन की शुभकामनाएं। कन्या राशि 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। ये अच्छा विचार है कि आज आप अपनी जिंदगी में थोड़ी एनर्जी लाएंगे और साहसिक कदम उठाएंगे। नई गतिविधियों को आजमाना आपके मन को ताजगी देगा और नई ऊर्जा को जगाएगा। पर्यटन स्थलों पर यात्रा करना या अन्य दिलचस्प गतिविधियों में शामिल होना आपको नए अनुभवों का अवसर देगा और आपको नई दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा सामाजिक और निजी गतिविधियों में भाग लेना आपको अपने काम को बेहतर तरीके से समाप्त करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको परेशानी से दूर रखने और मन को शांत करने में मदद करेगा। इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी, जो आपको अपने जीवन को एक नए और उत्साही तरीके से देखने में मदद करेगी। अपने जीवन में शामिल करके आप अपने आप को बेहतर तरीके से संतुष्ट और खुशहाल महसूस करेंगी। अच्छा, आपको अपने प्रयासों का संतोष मिलेगा और किसी दुविधा का समाधान प्राप्त होगा। नजदीकी लोगों के साथ हो रही गलतफहमियों का समाधान होना आपके संबंधों को मधुरता और सहयोग की दिशा में जोड़ सकता है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करने से आप अपने मन को शांति और शक्ति का अनुभव कर सकती हैं। इससे आपके आत्मा को शांति मिलेगी और आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मकता और उत्साह ला सकेंगे। इस समय आपको अपनी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित करने से आप अपने जीवन में सांत्वना और संतोष की अधिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसे समर्थन देने के लिए यह उपयुक्त समय हो सकता है जब आप अपने आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपने उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। यह अच्छा समय हो सकता है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके संबंधों में स्थिरता आएगी। मित्रों के साथ संबंध बनाना और उनके साथ संगीत बढ़ाना आपको अकेलेपन को दूर करने की दिशा में मदद कर सकता है। आपको अपने आगे के काम की योजना करने की जरूरत होगी। इस समय में पैसों के लेन देन को संदर्भ में सोचने और समझने की जरूरत होगी ताकि आप सटीक निर्णय ले सकें। आपके द्वारा किए जाने वाला बड़ा निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और आपको नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस समय में अपने करियर के बारे में विचार करें। आपके करियर के विकास के लिए नई योजनाओं को ध्यान में रखें और उन पर काम करें। यह समय है अपने करियर के लिए नए मार्गों की खोज करने का। आपके अच्छे नेतृत्व कौशल की प्रशंसा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको अपने प्रयासों का सम्मान मिलेगा, जो आपके लिए प्रेरणादायक स्रोत होगा। पारिवारिक संबंधों में होने वाली समस्याओं का सामना करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह भी आपके संबंधों को मजबूत और मेलजोल बनाए रखने में मदद कर सकता है। अन्य लोगों के सलाह और सुझावों का महत्वपूर्ण होना समझने में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सही समय पर सही विचार
व्यक्त करना वास्तव में एक चुनौती है, लेकिन यह आपके लिए बड़ी संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। आज का दिन और पल वास्तव में सर्वोत्तम है, तो इसका सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें। समय के अनुसार दिनचर्या में बदलाव लाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। सुस्ती और आलस के कारण उपलब्धियों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्हें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी उपलब्धियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पार्टनर के साथ समय बिताना और उनकी खुशियों में हिस्सा बनना न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि आपके मन को भी शांति और सुख देता है। एक दूसरे के साथ हंसी खुशी में समय बिताना आपके रिश्ते को मिठास और समृद्धि प्रदान करता है। इसे जीवन के सफर का एक अनमोल हिस्सा माने और इसकी पूरी तरह से आनंद लें। अकेले समय बिताने का एक अच्छा तरीका आज हो सकता है, जब आपको अपने विचारों को साफ करने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा। आपका उदास महसूस करना एक स्थिति को समझने का तरीका हो सकता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ संवाद में रहना आपको आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन खुद को समय देना भी महत्वपूर्ण है। सच्चे प्यार को खोजने के लिए साहस बटोरना और अपनी भावों का इजहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपकी खुशियों और संतोष के लिए अपने आप को खोजें। अपनी खुशियों और संतोष के लिए अपने आप को खोजें और प्रोत्साहित करें। बात करते हैं करियर की। नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है। अपने प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना और अपनी उद्देश्यों को साकार करने के लिए सही कदम उठाना जरूरी है। आपका संतुष्ट रहना और अपने आसपास के लोगों के सुझावों का महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अपने विचारों को सुनने के बाद भी सही समय और स्थान पर अपनी विचारों को व्यक्त करना आवश्यक है। आज के दिन एक नई शुरुआत के लिए बेहतरीन है, जो आपको अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आपके आज के दिन की धन और निवेश से संबंधित सलाह बहुत मौजूद है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेशों में सावधानी बरतें और बिना समय और ध्यान के किसी भी बड़े धन वृद्धि योजना में न फंसें। अगले समय में वेतन वृद्धि के लिए अपनी अधिकारियों पर दबाव न डालें। इससे आपकी स्थिति का निर्णय सही समय पर और सही तरीके से होगा। आपके वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना भी अच्छा रह सकता है। बात करती हैं सेहत की। सेहत के लिए बहुत ही अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। कॉफी और मुलेठी की चाय दोनों ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी रह सकती है। पेय पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने के साथ ही पानी की मात्रा को भी बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ताकि आपके शरीर में अच्छी दिनचर्या शुरू हो। योग का अभ्यास भी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। दिन में ना हो सके तो हफ्ते में कम से कम योग के लिए समय जरूर निकालें। आज का उपाय, आज आप माता रानी के चरणों में लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।